हेलो एंड वेलकम। मैं अक्षय प्रताप सिंह। इनकम टैक्स भरने, बैंक अकाउंट खोलने और तमाम फाइनेंशियल कामों में यूज होने वाला ये पैन कार्ड अब बदलने वाला है। इसकी जगह नए तरीके का पैन लाने की तैयारी है, पैन 2.0। जब 75 करोड़ से ज्यादा आबादी के पास पहले से ही पैन कार्ड है, तो फिर सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर नया पैन कार्ड क्यों बनाना चाहती है और इसका आप पर क्या इम्पैक्ट होगा, इसी टॉपिक पर है आज का एक्सप्लेनर। पैन 2.0 की जरूरत के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पैन कार्ड हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। इसको हाईली अपग्रेड करके एक नए लेवल पे लाके पैन 2.0 अप्रूव हुआ, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर अभी चल रहे हैं वो सॉफ्टवेयर करीब 15 साल, 12 साल, 20 साल इनकी लाइफ हो चुकी है और एक नई सोच, एक डिजिटल इंडिया का एक नया रूप सामने आने की जरूरत है। इनकम टैक्स की चोरी रोकने और टैक्स पेयर्स का डेटा इकट्ठा करने के मकसद से भारत में साल 1972 में पैन कार्ड की शुरुआत हुई। भारतीय आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए पैन कार्ड में 10 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं, जिनसे हर व्यक्ति की अलग आइडेंटिटी डिसाइड होती है। 1990 में पैन कार्ड को सभी लोगों और कंपनियों के लिए जरूरी कर दिया गया। अब सरकार 1435 करोड़ रुपए खर्च कर इस पैन में बड़े अपडेट्स करने की तैयारी में है, जिसका आप पर सीधा असर होगा। अब जानते हैं कि पैन 2.0 में क्या नया होगा और इससे क्या फायदे मिलेंगे। एक्सपर्ट बताते हैं कि पैन 2.0 में सिर्फ QR कोड ही नहीं, बल्कि तमाम चीजें पुराने पैन से बिल्कुल अलग होंगी। इसे आधार कार्ड से लिंक करके फाइनेंस और टैक्स पेयर्स के डेटा को मैनेज करना आसान हो जाएगा। पैन 2.0 की सबसे खास बात यह है कि इसका डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, यानी नए पैन का फिजिकल कार्ड नहीं, सिर्फ डिजिटल कार्ड बनेगा। इससे पैन कार्ड के फर्जीवाड़े को रोका जाएगा। पैन 2.0 में QR कोड होगा, जिसे आप डिजिटल सिग्नेचर के तौर पर समझ सकते हैं। इसे स्कैन करते ही कार्ड होल्डर की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इससे पेपर वर्क कम हो जाएगा। नए पैन को आधार से लिंक करना जरूरी होगा। इससे आसानी से टैक्स पेयर्स की पहचान हो सकेगी और टैक्स चोरी रुकेगी। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक, अगर आपके पास पहले से पैन कार्ड है तो आपको पैन 2.0 के लिए किसी भी तरह के नए आवेदन की जरूरत नहीं है। लेकिन नए पैन 2.0 के लिए आधार कार्ड का पैन से लिंक होना जरूरी है। इसलिए जिनका पुराना पैन आधार से लिंक नहीं है, उन्हें पुराने पैन को आधार से लिंक कराना होगा। जिनके पास अब तक पैन नहीं है, उन्हें नए के लिए एप्लीकेशन देना होगा। पैन 2.0 बनने के बाद इसे इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। हालांकि इसकी डेट अभी तय नहीं है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि पैन 2.0 आने के बाद क्या पुराना पैन बंद हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक पैन 2.0 एक अपडेट जैसा होगा, यानी आपके पुराने पैन का प्रारूप बदल जाएगा, जबकि पैन नंबर सेम ही होगा। अब एक और जरूरी सवाल, पैन 2.0 से टैक्स पेयर्स को क्या फायदा होगा? क्या उनके लिए भी कुछ बदलेगा? सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश जैन कहते हैं कि इससे टैक्स पेयर्स को कई फायदे होंगे। इससे टैक्स पेयर्स का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसान होगा। टैक्स पेयर्स का डेटा एक ही जगह पर मिल जाएगा। इसके साथ ही सरकार पैन वॉल्ट सिस्टम लाएगी, जिससे पैन की जानकारी ज्यादा सिक्योर हो जाएगी। पैन से जुड़ी जानकारी को QR कोड में डाला जाएगा, जिससे पेपर वर्क कम होगा। पैन 2.0 के तहत सरकार एक नया पोर्टल लॉन्च करेगी, जिससे टैक्स से जुड़ी किसी भी शिकायत का जल्द से जल्द समाधान होगा। पैन 2.0 को कॉमन बिजनेस आइडेंटिफाई मिशन यानी CBI के तहत लॉन्च किया गया है। इसलिए एक नजर में CBI को भी जान लेते हैं। CBI के तहत शुरू होने वाले किसी भी बिजनेस को एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है, जिससे उसके लिए सभी तरह के टैक्स मैनेज किए जाते हैं। अभी तक किसी भी कंपनी के लिए पैन, टैन और TIN नंबर अलग से जारी होता था, लेकिन पैन 2.0 के तहत अब एक ही यूनिक ID जारी की जाएगी। अगर आपका आधार और पैन अब तक लिंक नहीं है, तो आपका पैन 2.0 नहीं बनेगा, जिससे आगे चलकर आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज के एक्सप्लेनर में इतना ही। ऐसी और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें।